नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी से रिलेटेड चैनल ग्रो आईएएस पर, जहां हम यूपीएससी की तैयारी को सरल, सटीक और प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है माउंट एटना। जैसा कि आपको विदित होगा, हाल ही में माउंट एटना में विस्फोट है वो देखा गया है। तो आज कवर करते हैं इस टॉपिक को कि माउंट एटना में विस्फोट अपनी यूपीएससी से रिलेटेड तैयारी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ये एक नया चैनल है जिसे सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। तो चलिए बिना टाइम जाया करते चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। माउंट एटना खबरों में क्यों है। सबसे पहले, हाल ही में माउंट एटना में फिर से विस्फोट की घटना वो घटित हुई है। अब जानते हैं माउंट एटना के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कहाँ पर है, इसकी जियोग्राफिकल एरिया क्या है और इसकी जियोग्राफी जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है और ये मेडिटेरियन सी में पड़ता है। माउंट एटना यूरोप का सबसे बड़ा तथा भूमध्य सागर के द्वीपों में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ये एक प्रकार का स्ट्रेटोवोल्केनो है। स्ट्रेटोवोल्केनो वो वोल्केनो होता है जो मिश्रित ज्वालामुखी, जो लावा, राख और चट्टानों की परतों से निर्मित होता है। माउंट एटना सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है, जो भूमध्य सागर में इटली का एक द्वीप है। 1500 वर्षों से लगातार इसमें विस्फोट की घटनाएं वो देखी जा रही हैं और यही इसको विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वो बनाती हैं। तो आइए जानते हैं कि माउंट एटना हमारी यूपीएससी की परीक्षा के लिए क्यों इम्पोर्टेंस रखता है तथा यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन हैं वो ज्वालामुखी पर पूछे हैं। जैसा कि आपको विदित है, 2018 में यूपीएससी द्वारा एक क्वेश्चन है वो पूछा गया है। जैसा कि पहला कथन दिया है, बेरन द्वीप ज्वालामुखी भारतीय क्षेत्र में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा, बेरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पिछली बार वर्ष में बेरन द्वीप ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था और तब से ये निष्क्रिय है। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं यूपीएससी द्वारा इससे रिलेटेड टॉपिक में वो पूछे गए हैं। साथ ही मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया वो है 2021 में ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके प्रभाव को बताइए, जो कि 2021 में यूपीएससी द्वारा पूछा गया था। अब जानते हैं हम ज्वालामुखी के बारे में कि ज्वालामुखी क्या होते हैं और कौन कौन से प्रकार के वो ज्वालामुखी हैं वो देखे जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, परिभाषा की। तो ज्वालामुखी भूपर्वती पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ जैसे लावा, राख अचानक बाहर निकलते हैं। उदाहरण के लिए किलाउआ, सांता मारिया, माउंट किलिमंजारो आदि। आइए अब समझते हैं ज्वालामुखी की उद्गम को तथा वो किस प्रकार है वो पृथ्वी पर दिखाते हैं तथा वो दिखाई देते हैं। तो आपको जैसे दिखाई दे रहा है, देखिए पृथ्वी की भूपर्वती में मैग्मा है। मैग्मा पृथ्वी की भूपर्वती में होता है, जब तक उसे मैग्मा बोलते हैं। जैसे ही मैग्मा पृथ्वी पर दिखाई देने लगता है, मैग्मा ही को पृथ्वी पर हम लावा बोलते हैं। तो जब भूपर्वती से मैग्मा कुछ भूगर्भिक क्रियाओं के द्वारा जब पृथ्वी पे आता है, क्रेटर पे एक विस्फोट देखा जाता है और स्टार्टिंग में जहाँ से लावा निकलता है उसे हम बोलते हैं क्रेटर। और जब ये लावा फैलता हुआ चारों तरफ बहने लगता है तो ये एक शेप बना लेता है, जिसी को हम विभिन्न प्रकार के नामों से जानते हैं। अब हम जानते हैं कि ज्वालामुखी कौन कौन से प्रकार के होते हैं। जैसे कि विस्फोट की आवृत्ति के आधार पर, नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिनमें निरंतर प्रस्फुटन की प्रक्रिया वो देखी जाती है, जिसमें लगातार विस्फोट वो होती रहती हैं। मुख्यतः ये पाए जाते हैं प्रशांत रिंग ऑफ फायर के निकट है वो पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हवाई द्वीप पर किलाउआ और ग्वाटेमाला में सांता मारिया ज्वालामुखी हैं, जो एक प्रकार के सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और दूसरे नंबर के निष्क्रिय ज्वालामुखी। निष्क्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी हैं जो विलुप्त नहीं हुए, लेकिन हाल के इतिहास में विस्फोट की घटनाएं वो इनमें हालों के वर्षों में घटित नहीं हुई है। उन ज्वालामुखियों को हम बोलते हैं निष्क्रिय ज्वालामुखी। जैसे कि माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो एक प्रकार का निष्क्रिय ज्वालामुखी है। विस्फोट के प्रकार के आधार पर ज्वालामुखियों को 2 कैटेगरी में वो बांटा जाता है। नंबर 1 बेसिक ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का जो मैग्मा होता है वो हल्के गहरे रंग का होता है तथा इनमें आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा वो अधिक होती है
और सिलिका की मात्रा है वो कम पाई जाती है और ये विस्तृत जगह पर फैले हुए होते हैं तथा बहुत दूर दूर तक इनकी निक्षेपण है वो पाए जाते हैं। व्यापक ढाल होती है इनमें। और दूसरे जो प्रकार के हैं वो एसिडिक ज्वालामुखी। इनका जो रंग होता है वो हल्के रंग का होता है तथा इनका घनत्व कम होता है तथा सिलिका की मात्रा इनमें कम होती है और ये शंकु आकार के वो होते हैं। तो ये थे हमारे ज्वालामुखी के कुछ प्रकार। जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, कुछ ज्वालामुखी के प्रकार हैं जिनको हम अपने इन चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है मैग्मा। जब मैग्मा ऊपर आता है तो इसको लावा बोलते हैं और लावा जिस जगह से निकलता है उसे हम क्रेटर बोलते हैं, क्रेटर। और जो लावा वो अलग अलग प्रकार की वो साइज बनाते हैं। जैसे कि जो आपको दिखाई दे रहा है एक एक अलग प्रकार का है। एक डोम शेप का ज्वालामुखी है और एक शिल्ड ज्वालामुखी है। शिल्ड ज्वालामुखी का जो लावा होता है वो बेसिकली तरल मात्रा में होता है, यानी पतला होता है, इसलिए अधिक जगह तक ये फैलता हुआ रहता है और एक शिल्ड प्रकार का आकार है वो ले लेता है, इसीलिए इसको शिल्ड ज्वालामुखी कहा जाता है। और इसका जो लावा होता है वो थोड़ा एसिडिक नेचर में होता है, इसीलिए ज़्यादा जगह तक फैल नहीं पाता है और वहाँ पे लावा जमते 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 विस्फोट की प्रक्रिया वो ज़्यादा होती है और एक प्रकार का एक चट्टानुमा डोम टाइप का वो बना लेता है, इसलिए इसको लावा डोम कहते हैं या डोम ज्वालामुखी कहते हैं। और एक कंपोजिट इसी प्रकार है सिंडर कोन। तो ये चार प्रकार की बेसिकली है वो टाइप के आधार पर, बनावट के आधार पर चार प्रकार के ज्वालामुखी हैं वो पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि भारत में ज्वालामुखी हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं और वे सक्रिय हैं या निष्क्रिय हैं और तो किस प्रकार की अवस्था में वो पाए जाते हैं। जैसा कि भारत में बेरन और नाराकोंडम दो ज्वालामुखी हैं वो पाए जाते हैं। बेरन द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में जो एक सक्रिय मात्र ज्वालामुखी है बेरन द्वीप पर पाया जाता है। दूसरा है वो है नारकोंडम। नारकोंडम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान में स्थित है, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। नाराकोंडम है वो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है और बेरन द्वीप वहीं एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसको आप याद रखिएगा। इन निष्क्रिय और सक्रिय का जो मैटर है वो आप देखते रहिए, क्योंकि इनमें यूपीएससी क्या है कन्वर्ट कर देता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक। अगर आपको अपना ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है।